वालेकुम नाजरीन, मैं सन्यासी हकीम सईद अहमद चौहान। दोस्तों क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ कि आप खुश होंगे। अल्लाह सब आपको सेहत दे। जो लोग कहते हैं ना कि हमें भूख नहीं लगती, आजकल का जो मिजाज है या आजकल का जो दौर चल रहा है वो ये चल रहा है, हर बंदे का थोड़ा बहुत खा लिया पेट में हवा भर जाएगी, गैस बन जाएगा, दोबारा खाने को दिल नहीं करेगा और जो खाया वो खाना पीना हज़म नहीं होगा। तो फिर इसके लिए अक्सर लोगों को मैंने देखा है कि वो एलोपैथिक की कोई कैप्सूल बेचारा जेब में रखता है, यार खाना खाने के बाद खाते हैं, कोई साशे रखता है। तो मैदे का इलाज सिर्फ हिकमत में है मेरे भाई, इस चीज़ का ख्याल रखो और इस चीज़ का मेरे बुज़ुर्गों को ज़रा समझाओ। जो लोग कहते हैं ना कि हिकमत में इलाज नहीं है, मुझे अल्लाह की कसम, मैदे का इलाज हिकमत में है, डॉक्टरों के पास नहीं है। और जो लोग कहते हैं ना मैदे का इलाज हकीम बेचारों के पास नहीं है, उनको समझाओ कि अल्लाह पाक ने जब दुनिया में मर्ज़ा पहले इंसान को पैदा किया, फिर उसने पहले जड़ी बूटियों को पैदा किया, बाद में अल्लाह पाक ने दुनिया में ये मर्ज़ बनाए। सही है मेरे भाई, इस चीज़ का ज़रा ख्याल रखो, किसी का गिला नहीं करो। एक मर्तबा हकीमों के पास आओ तो सही, किसी अच्छे हकीम के पास आओ, वो ना हो नीम हकीम जान का ख़तरा, उनके पास नहीं जाओ। बहरहाल मैं आपको जो ये नुस्खा बता रहा हूँ मेरे भाई, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपको भूख लगेगी, खाना पीना हज़म होगा, आपका पेट निकला हुआ तो पेट अंदर हो जाएगा, वज़न कम हो जाएगा, फालतू चर्बी नहीं चढ़ेगी। ये ऐसा लाजवाब नुस्खा है और सस्ता आसान। तो जो बंदा इसको बनाकर रखेगा घर में, बहुत फ़ायदा होगा। मर्द खाए औरत खाए, हकीम की कौन सी चीज़ नुकसान देती है? जो ऐसी फक्की खाते हैं जिसमें नमक ज़्यादा होता है, वो बेचारे ब्लड प्रेशर वाले नहीं खा सकते। नहीं, ऐसी बात नहीं, इसको वो भी खाए। फिर हकीमों ने मीठी फक्की बना ली है, फिर वो बेचारे शुगर वाले नहीं खा सकते। मेरे भाई इसको शुगर वाले भी खाएं, ऐसा लाजवाब नुस्खा है। इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से आपका पैसा ज़ाया नहीं होगा। तो लेना क्या है आपने? छोटी इलायची अच्छे वाली लेनी है, मोटे दाने वाली लेनी है, 50 ग्राम, नुशादर 50 ग्राम, मीठा सोडा 50 ग्राम और सौंठ 50 ग्राम। इनको फाइन पाउडर कर लो मेरे भाई, फाइन पाउडर करके 500 mg का कैप्सूल इसको भर लो, जितने भी भरते हैं भर के रख दो। इसको डब्बी में पा के रखो, नीम पानी से बचाओ, इसको ठंडक से बचाओ कि ये ख़राब ना हो जाए, चिपका ना हो जाए। अब एक खाना खाने के बाद एक कैप्सूल पानी के साथ खा लो, सुबह शाम खाओ, दोपहर को खाओ। जो बंदा कहता है ना कि मैं 10-10 साल हो गए हैं हकीम साहब मेरा मैदा सही काम नहीं करता, तो इसको आपने 3 टाइम उसको करा लो। जो कहता है जनाब मुझे अल्सर का मसला है, मुझे मोटापा बहुत चढ़ गया है, तो इसमें 50 ग्राम जाफिल का मग्ज़ भी मिक्स कर दो।